ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णतीर्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 19 डिस्कस कर रहे थे। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजायित्वा साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दाशारथिर्यता। तो यहाँ पे ब्राह्मण बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो हैं इक्ष्वाकु की तरह पूरे जो प्रजा है उनकी रक्षा करेंगे, उनका पालन करेंगे, और जैसे राम सत्य वचन थे वैसे परीक्षित महाराज उनके वचनों का पालन करेंगे। तो हमने तात्पर्य का एक पैराग्राफ पढ़ा था, तो हम आज कंप्लीट करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु वन ऑफ द सन्स ऑफ वैवस्वत मनु। तो इक्ष्वाकु कौन है? वैवस्वत मनु के पुत्र हैं। विवस्वान जो सूर्यदेव हैं उनके पुत्र वैवस्वत मनु हैं, और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हैं। He had 100 sons। तो इक्ष्वाकु महाराज के 100 पुत्र थे। He prohibited meat eating। तो इक्ष्वाकु महाराज का अचीवमेंट था, उन्होंने मांसाहार बंद किया था पूरे राज्य में। His son शशाद became the next king after his death। तो इक्ष्वाकु महाराज के बाद उनके पुत्र शशाद अगले राजा बनते हैं। मनु, the Manu mentioned in this verse as the father of Ikshvaku is the 7th Manu of the name Vaivasvata Manu, the son of sun god Vivaswan, to whom Lord Krishna instructed the teachings of Bhagavad Gita prior to his teaching them to Arjuna। तो यहाँ पे जो मनु का वर्णन है वो कौन है? इक्ष्वाकु महाराज के पिता, और ये 7वें मनु हैं। हमने डिस्कस किया कि ब्रह्मादि के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो ये 7वें मनु हैं, विवस्वान के पुत्र, सूर्यदेव के पुत्र, उनका नाम है वैवस्वत मनु। और कृष्ण गीता में बताते हैं कि अर्जुन को ज्ञान देने से पहले उन्होंने वैवस्वत मनु को दिया था। मैनकाइंड इज द डिसेंडेंट ऑफ मनु। तो मानव जो है मनु से आते हैं। दिस वैवस्वत मनु हैड 10 सन्स। तो ये वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, नेम्ड इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शार्याति, नरिष्यंत, नाभग, दिष्ट, करुष, प्रस्त्र एंड वंशुमान। तो ये 10 पुत्र हैं वैवस्वत मनु के, और उसमें से प्रमुख इक्ष्वाकु। तो देखिए हमारे वैदिक ग्रंथों में कितना डिटेल आता है। ये सूर्यदेव के पुत्र के बारे में वर्णन है। द लॉर्ड्स इनकारनेशन मत्स्य, द जाइगेंटिक फिश, was advented during the beginning of वैवस्वत मनु's reign। तो जो मत्स्य अवतार हैं, वैवस्वत मनु का जब राज्य शुरू होता है, मनवंतर शुरू होता है, तब मत्स्य अवतार होता है। He learned the principles of Bhagavad Gita from his father Vivaswan, the sun god,
एंड ही रीइंस्ट्रक्टेड द सेम टू हिज सन महाराज इक्ष्वाकु। तो उन्होंने उनके पिता विवस्वान जो सूर्यदेव से गीता का ज्ञान सुना और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। तो जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये पिता का सबसे इम्पॉर्टेंट कर्तव्य रहता है कि पुत्र को दिव्य ज्ञान दे। मटीरियल एजुकेशन ठीक है, दैट्स ओके, पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? दिव्य ज्ञान देना, हाँ, गीता का ज्ञान। इन द बिगिनिंग ऑफ द त्रेता युग the sun god instructed devotional service to Manu, and Manu in his turn instructed it to Ikshvaku for the welfare of the whole human society। तो यहाँ पे वर्णन आता है जब मनु वैवस्वत मनु रूल कर रहे थे तो उस समय त्रेता युग में विवस्वान जो सूर्यदेव हैं भक्ति का ज्ञान वैवस्वत मनु को देते हैं और वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु महाराज को देते हैं। तो इक्ष्वाकु कुल में आगे जाके राजा हुए रामचंद्र, लॉर्ड राम। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड इनकारनेट इन हिमसेल्फ एज श्री राम, एक्सेप्टिंग द सनहुड ऑफ हिज प्योर डिवोटी महाराज दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। तो वही इक्ष्वाकु कुल में दशरथ महाराज आते हैं और उसके बाद भगवान रामचंद्र आते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जिन्होंने दशरथ महाराज जो अयोध्या के राजा हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको पिता के रूप में स्वीकार किया। लॉर्ड राम डिसेंडेड अलॉन्ग विथ हिज प्लेनरी पोर्शंस एंड ऑल ऑफ देम अपीयर्ड एट हिज यंगर ब्रदर्स। तो भगवान अपने प्रमुख अंश के साथ आते हैं और वो सब भगवान के 3 भाई बनते हैं। इन द मंथ ऑफ चैत्र ऑन द 9th day of the growing moon in the Treta Yuga, the Lord appeared as usual to establish the principles of religion and to annihilate the disturbing elements। तो चैत्र महीने के 9वें दिन नवमी में त्रेता युग में भगवान रामचंद्र का अवतार होता है। और क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए। When he was just a young boy, he helped the great sage Vishwamitra by killing Subahu and striking Maricha, the she demon who was disturbing the sages in their daily discharge of duties। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जब भगवान रामचंद्र ऑलमोस्ट 14 साल के थे तो विश्वामित्र मुनि उनको लेके जाते हैं। तो उस समय भगवान राम ताटक को मारते हैं जो स्त्री थी और सुबाहु को मारते हैं और बाद में मरीच जो सुबाहु का भाई है उसको दूर समुद्र में फेंक देते हैं। द ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास आर मेंट टू कोऑपरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मास ऑफ पीपल। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र ब्राह्मण थे, विश्वामित्र पहले एक्चुअली क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण बन गए, तो वो चाहिए तो खुद मार सकते थे इन असुरों को, पर क्योंकि ब्राह्मण थे वो अस्त्र उठाते नहीं थे, क्षत्रियों का उन्होंने मदद लिया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों साथ में मिलके दुनिया के लिए हित करने चाहिए। द ब्राह्मण sages endeavor to enlighten the people by perfect knowledge and the kshatriyas are meant for their protection। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या है? उनका कार्य है लोगों को दिव्य ज्ञान देना, हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान देना, और क्षत्रियों का कार्य क्या है? लोगों को संरक्षण करना असुरों से। लॉर्ड रामचंद्र इज द आइडियल किंग for maintaining and protecting the highest culture of humanity known as ब्राह्मण्य धर्म। तो भगवान रामचंद्र सबसे श्रेष्ठ राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और उन्होंने सिखाया कि कैसे मनुष्य समाज मतलब ब्राह्मण की रक्षा करना, इसको बोलते हैं ब्राह्मण्य धर्म। द लॉर्ड स्पेसिफिकली द प्रोटेक्टर ऑफ द काउस एंड द ब्राह्मणास एंड ही एनहांसेस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो कृष्ण का वर्णन आता है कि भगवान कौन है? गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है कि गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करना, तो इसको ब्राह्मण्य धर्म बोलते हैं। ही रिवॉर्डेड द एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स बाय इफेक्टिव वेपन्स टू कॉन्कर द डीमंस थ्रू द एजेंसी ऑफ विश्वामित्र। तो इसलिए वो भगवान राम क्यों आते हैं? क्योंकि देवता जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में असुर बहुत सारे हो गए, इसलिए देवताओं की मदद करने के लिए भगवान राम अवतार लेते हैं।
He was present in the bow sacrifice of King Janaka, and by breaking the invincible bow of Shiva, he married Sita Devi, the daughter of Maharaj Janaka. तो भगवान राम का और एक अचीवमेंट है कि उन्होंने शिव जी का जो धनुष है, शिव चाप, इसको तोड़ दिया और जनक महाराज के यज्ञ में, और उसका रिवॉर्ड मिला उनको, सीता के साथ उनका विवाह हो गया. After his marriage, he accepted exile in the forest for 14 years by the order of his father महाराज दशरथ. तो शादी के बाद तुरंत वो 14 साल वनवास जाते हैं अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए. To help the administration of the demigods, he killed 14,000 demons, and by the intrigues of the demons, his wife Sita Devi was kidnapped by Ravan. तो यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान राम 14,000 राक्षसों को 1 घंटे में मार देते हैं, और उसके बाद रावण सीता का अपहरण करके लेकर जाता है. He made friendship with Sugriva, who was helped by the Lord to kill Vali, the brother of Sugriva. तो वो सुग्रीव के साथ दोस्ती बनाते हैं, क्योंकि सुग्रीव और राम का दोनों का सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम था. दोनों अपने राज्य से बाहर आ चुके थे और दोनों के पत्नियों को किसी ने अपहरण किया था. सीता ने राम के पत्नी, रावण राम के पत्नी को लेके गया सीता को, और वाली सुग्रीव के पत्नी को लेके गया. तो इसलिए दोनों का सिचुएशन जब सेम में रहता है, बोलते हैं पैक्ट बनाते हैं, हम दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे. सो ही मेड फ्रेंडशिप विद सुग्रीव, और वाली को उन्होंने मार दिया. बाय द हेल्प ऑफ लॉर्ड राम, सुग्रीव बिकेम द किंग ऑफ वानरस, द रेस ऑफ गोरिल्लास. तो राम जी के कृपा से सुग्रीव वानरों के राजा बन गए. द लॉर्ड बिल्ट अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ स्टोन्स ऑन द इंडियन ओशन एंड रीच लंका, द किंगडम ऑफ रावण हु हैड किडनैप्ड सीता. और भगवान ऐसे समुद्र पे सेतु बनाते हैं, और सेतु पे चलते चलते लंका पहुंच गए रावण को मारने के लिए. लेटर ऑन रावण वॉज किल्ड बाय हिम, एंड रावण's ब्रदर विभीषण वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द थ्रोन ऑफ लंका. तो भगवान राम रावण को मार देते हैं, और विभीषण रावण के भाई को लंका का राजा बना देते हैं, खुद नहीं बैठते सिंहासन पे. विभीषण वॉज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ रावण एंड डीमन, बट लॉर्ड राम मेड हिम इमॉर्टल बाय हिज ब्लेसिंग्स. तो विभीषण भी एक्चुअली राक्षस है जन्म से, पर क्योंकि भगवान का भक्त है, भगवान उसको अमर बना देता है उनके आशीर्वाद से. ऑन द एक्सपायरी ऑफ 14 years, आफ्टर सेटलिंग द अफेयर्स एट लंका, द लॉर्ड केम बैक टू हिज किंगडम अयोध्या बाय अ फ्लावर प्लेन. तो ये 14 साल के बाद जब विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तब वो सीता के साथ पुष्पक विमान, रावण का पुष्पक विमान था, उसके साथ अयोध्या आते हैं. He instructed his brother Shatrughna to attack Lavanasur, who reigned at Mathura, and the demon was killed. तो उसके बाद वर्णन आता है कि एक असुर था जिसका नाम था लवनासुर, वो मथुरा पे राज्य कर रहा था उस समय त्रेता युग में. तो रामचंद्र उनके भाई शत्रुघ्न बोलते हैं कि अब लवनासुर को जाके मारो. तो शत्रुघ्न लवनासुर को मारते हैं और मथुरा का राजा बनते हैं. He performed 10 Ashwamedha sacrifices, and he later on disappeared while taking a bath in the Sarayu river. तो भगवान राम 10 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और बाद में सरायु नदी जो अयोध्या में बहती है उसमें प्रवेश करके उनका लीला समाप्त होता है. द ग्रेट एपिक रामायण इज द हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड राम्स एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड, एंड द अथॉरिटिव रामायण वॉज रिटन बाय द ग्रेट पोएट वाल्मीकि. तो रामायण जो है, रामायण का मतलब है भगवान राम के अलग अलग कार्य, और वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की. तो इस तरह से जो ब्राह्मण है परीक्षित का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि इक्ष्वाकु महाराज की तरह प्रजा का पालन करेंगे, और भगवान रामचंद्र की तरह वो अपने वचनों का पालन करेंगे. टेक्स्ट 20. एष दाता शरण्याश्च यता हि अनुष्णर्षिभिः यशो वितीनिता स्वानाम दोष्यन्तेर इव यज्ञवान. Translation. This child will be munificent donor of charity and protector of the surrendered, like the famous King Shibi of the Ushnira country. And he will expand the name and fame of his family, like Bharata, the son of Maharaj Dushyanta.
तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि तो उनका तुलना अलग अलग राजाओं से हो रहा है, सूर्य वंश के अलग अलग राजाओं से। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो परीक्षित महाराज है लोगों को दान देंगे, दाता बनेंगे, और शरण्य जो लोग उनके शरण आ रहे हैं उनकी रक्षा करेंगे, जैसे शिबी महाराज ने किया था जो उष्णीर राज्य के राजा थे। और जैसे भरत महाराज जो दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, उनकी तरह उनके पूरे परिवार और कुल का नाम रोशन करेंगे। परपट, अ किंग बिकम्स फेमस बाय हिज एक्ट्स ऑफ चैरिटी, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सरेंडर्ड एक्सेट्रा। तो राजा का कर्तव्य क्या है? दान देना, यज्ञ करना, और जो उनके आश्रित आता है उनकी रक्षा करना। तो ये राजा का कर्तव्य है, और राजा ये कार्य अच्छे से करेगा तो वो प्रसिद्ध होगा। अ क्षत्रिय किंग इज प्राउड टू गिव प्रोटेक्शन टू द सरेंडर्ड सोल्स। तो क्षत्रियों का एक धर्म था, जो उनके शरण आता है उनका शत्रु भी रहेगा, उनकी रक्षा करेंगे, उनको कभी मारेंगे नहीं। दिस एटीट्यूड ऑफ अ किंग इज कॉल्ड ईश्वर भाव और फैक्चुअल पावर टू गिव प्रोटेक्शन इन अ राइचुअस कॉज। तो ये इसको बोलते हैं ईश्वर भाव। तो क्षत्रियों के अंदर रहता है। तो ये गीता में भगवान बताते हैं क्षत्रियों के अलग अलग लक्षण। इन द भगवद गीता द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स लिविंग बीइंग्स टू सरेंडर अनटू हिम एंड ही प्रॉमिसेस ऑल प्रोटेक्शन। तो गीता में भगवान बोलते हैं कि मेरे शरण आ जाओ, मैं आप लोगों का रक्षा करूंगा। द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल एंड ट्रू टू हिज वर्ड एंड देयरफॉर ही नेवर फेल्स टू गिव प्रोटेक्शन टू हिज डिफरेंट डिवोटीज। तो इसलिए भगवान क्योंकि वचन देते हैं, जो भी मेरे शरण आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, भगवान वो वचनों का पालन करते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है सत्यवचनी। वो अपने वचनों को कभी तोड़ते नहीं है। द किंग बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड मस्ट possess दिस एटीट्यूड ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू द सरेंडर्ड सोल्स एट ऑल रिस्क। तो राजा क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है, उसके अंदर भी ये गुण होना चाहिए, जो उसके शरण जाएगा उसकी रक्षा करना। तो इसका उदाहरण क्या है? महाराज शिबी द किंग ऑफ उष्णीर वॉज एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ महाराज ययाति who was able to reach the heavenly planets along with महाराज शिबी। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, महाराज शिबी जो उष्णीर के राजा थे, वो ययाति महाराज के दोस्त थे, और दोनों स्वर्ग लोक पहुँचते हैं। महाराज शिबी was aware of the heavenly planet where he was to be transferred after his death, and the description of this heavenly planet is given in the महाभारत। तो शिबी महाराज को पता था कि उनके मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। महाराज शिबी was so charitably disposed that he wanted to give over his acquired position in the heavenly kingdom to ययाति, but he did not accept it। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि महाराज शिबी का दान देने का भाव इतना था कि महाराज शिबी जो हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। वो चाहते थे कि ये स्वर्गलोक ययाति महाराज ले ले। वो स्वर्गलोक भी ययाति महाराज को देने के लिए तैयार थे, पर ययाति महाराज ने स्वीकार नहीं किया। ययाति वेंट ऑन टू द हेवनली प्लैनेट अलॉन्ग विद ग्रेट ऋषिज लाइक अष्टक एंड अदर्स। तो ययाति एक्चुअली शिबी महाराज ने ययाति महाराज को आमंत्रण दिया था कि आप मेरा पुण्य ले लो और स्वर्गलोक चले जाओ, पर ययाति महाराज ने स्वीकार नहीं किया। ऑन द इंक्वायरी फ्रॉम द ऋषिज ययाति gave an account of Shibi's pious acts when all of them were on the part of the heaven। तो यहाँ पे वर्णन आता है ययाति महाराज अष्टक और बाकी ऋषियों के साथ स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग के मार्ग में ययाति महाराज बाकी ऋषियों को अपने दोस्त शिबी महाराज के दान के बारे में गुणगान करते हैं। ययाति gave an account of Shibi's pious acts when all of them were on the path of heaven। He has become a member of the assembly of Yamaraj who has become his worshipful deity। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि शिबी महाराज यमराज के राज्य में एक मेंबर बन जाते हैं। As confirmed in Bhagavad Gita, the worshipper of demigods go to the planets of the demigods, yanti deva vrata devan। So Maharaj Shibi has become an associate of the great Vaishnava authority on that particular planet। तो गीता में वर्णन आता है कि यांति देव व्रता देवान पितृन यांति पितृन व्रता, जो जिसकी पूजा करता है उसको वो लोक की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे शायद शिबी महाराज यमराज की आराधना करते थे,
इसलिए उनको यमलोक की प्राप्ति हो गई, वहाँ पे एक मेंबर बन गया। While he was on earth, he became very famous as protector of the surrendered souls and a donor of charities. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि शिबी महाराज पूरे धरती पे और स्वर्गलोक में भी प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि जो उनके शरण जाता था उनकी रक्षा करते थे और दिल खोल के वो दान देते थे। The king of heaven once took a shape of a pigeon hunter bird, and Agni the fire god took a shape of a pigeon. तो शिबी महाराज का टेस्ट करने के लिए, उनकी दया का भावना देखने के लिए इंद्र जो हैं एक हंटर, एक शिकारी का रूप लेते हैं, और अग्निदेव एक पिजन, एक कबूतर का रूप लेते हैं। द पिजन वाइल बीइंग चेस्ड बाय द ईगल टुक द शेल्टर ऑफ द लैप ऑफ महाराज शिबी। सॉरी, इंद्र जो है ईगल, गीद का रूप लेता है। तो गीद ये कबूतर के पीछे लगा है। तो जब ये गीद कबूतर के पीछे लगा था तो कबूतर जाके शिबी महाराज का आश्रय लेता है। द पिजन वाइल बीइंग चेस्ड बाय द ईगल टुक शेल्टर ऑफ द लैप ऑफ महाराज शिबी एंड द हंटर ईगल वांटेड द पिजन बैक फ्रॉम द किंग। तो कबूतर आके महाराज शिबी के गोद पे बैठ जाता है और वो गीद आके बोलता है कि ये मेरा खाना है, मुझे कुछ तो दो खाने के लिए। तो महाराज शिबी क्या करते हैं, द किंग वांटेड टू गिव सम अदर मीट टू द ईट एंड रिक्वेस्टेड द बर्ड नॉट टू किल द पिजन। तो शिबी महाराज बोलते हैं मैं और कुछ मांस देता हूँ, ये कबूतर को छोड़ दो। द हंटर बर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर, बट इट वॉज सेटल्ड लेटर ऑन दैट द ईगल वुड एक्सेप्ट द फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ द किंग ऑफ द पिजन्स इक्वलेंट वेट। तो बाद में गीद वल्चर जो है वो मान लेता है ठीक है, राजा का मांस मिलेगा, कबूतर का एक तराजू रखेंगे, माप रखेंगे, तो जितना कबूतर का वेट है उतना राजा का मांस मिला तो मैं कबूतर को छोड़ दूंगा। द किंग बिगैन टू कट फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी टू वे इन द बैलेंस इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द पिजन, बट द मिस्टिक पिजन ऑलवेज रिमेन्ड हेवियर। तो राजा अपने शरीर से मांस कट कर रहा है और तराजू पे रख रहा है, पर वो जो कबूतर है हमेशा भारी है, जितना भी मांस डाल रहे हैं वो कबूतर हमेशा भारी लग रहा है। The king began to cut flesh from his body. The king then put himself on the balance to equate with the pigeon, and the demigods were pleased with him. Finally राजा खुद बैठ जाता है उस पे और सभी देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये शिबी महाराज की दया की भावना थी। The king of heaven and the fire god disclosed their identity, and the king was blessed by them. तो इस तरह से अग्निदेव और इंद्रदेव उनका आइडेंटिटी बताते हैं और दोनों शिबी महाराज का आशीर्वाद देते हैं। देव ऋषि नारद ऑल्सो ग्लोरीफाइड महाराज शिबी फॉर हिज ग्रेट अचीवमेंट्स, स्पेसिफिकली इन चैरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो शिबी महाराज इतना महान है कि नारद मुनि भी शिबी का गुणगान करते हैं। महाराज शिबी सैक्रिफाइस्ड हिज ओन सन फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन हिज किंगडम। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है शिबी महाराज ने अपने खुद के पुत्र का त्याग कर लिया लोगों के कल्याण के लिए। एंड thus चाइल्ड परीक्षित वॉज टू बिकम अ सेकेंड शिबी इन चैरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज जो अभी बच्चे हैं आगे जाके शिबी महाराज की तरह लोगों का रक्षा करेंगे और लोगों को दान देंगे। दुष्यंती भरत, देर आर मेनी भरत्स इन हिस्ट्री ऑफ विच भरत द ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, भरत द सन ऑफ किंग ऋषभ एंड भरत द सन ऑफ महाराज दुष्यंत आर वेरी फेमस। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि परीक्षित महाराज भरत महाराज की तरह अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत सारे भरत हैं इतिहास में, पर 3 भरत प्रमुख हैं। पहले हैं भगवान राम के भाई भरत, दूसरे हैं ऋषभ देव के पुत्र भरत, और तीसरे हैं महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। एंड ऑल ऑफ दीज भरत्स आर हिस्टोरिकली नोन टू द यूनिवर्स। और तो ये तीनों भरत पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। दिस अर्थ प्लैनेट इज नोन एज भारत और भारतवर्ष ड्यू टू किंग भरत द सन ऑफ ऋषभ, बट अकॉर्डिंग टू some this land is known as Bharat due to the reign of son दुष्यंत। तो ये जो धरती है इसको भारतवर्ष बोलते हैं।
तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली भारतवर्ष क्यों है, क्योंकि ऋषभदेव के पुत्र भरत, उनके नाम पे धरती का नाम भारतवर्ष आता है। पर थोड़े लोग ये भी बोलते हैं कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष आता है। सो फार एज वी आर कन्विंस्ड दिस लैंड्स नेम भारतवर्ष वॉज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द रेन ऑफ भरत द सन ऑफ किंग ऋषभ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारे लिए, हम कन्विंस्ड हैं कि ये धरती को भारतवर्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से। बिफोर हिम द लैंड वॉज नोन एज इलाव्रत वर्ष। तो भरत महाराज के पहले, ऋषभदेव के पुत्र के पहले पूरे धरती को इलाव्रत वर्ष बोला जाता था। बट जस्ट आफ्टर द कॉरोनेशन ऑफ भरत द सन ऑफ ऋषभ दिस लैंड बिकेम फेमस एज भारतवर्ष। तो भरत महाराज के बाद तो ये धरती जो है भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बट डिस्पाइट ऑल दिस भरत द सन ऑफ महाराज दुष्यंत वॉज नॉट लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो भरत का वर्णन आ रहा है वो दुष्यंत महाराज के पुत्र हैं। ही इज द सन ऑफ द फेमस ब्यूटी शकुंतला। तो शकुंतला जो सबसे सुंदर स्त्री है उनके पुत्र हैं। महाराज दुष्यंत फेल इन लव विद शकुंतला इन द फॉरेस्ट एंड भरत वॉज कंसीव्ड। तो ये कहानी हम सब जानते हैं कि दुष्यंत महाराज जब वन में जाते हैं वो शकुंतला को देख के उनको प्रेम हो जाता है और उनके संग से भरत का जन्म होता है। After that, Maharaj forgot his wife Shakuntala by the curse of Kanva Muni, and the child Bharata was brought up in the forest by his mother. तो उसके बाद महाराज भूल गए कि उनकी शकुंतला करके पत्नी थी, कण्व मुनि ने उनको श्राप दिया था, और भरत जो है वन में ही उसका पालन पोषण शकुंतला ने किया। Even in his childhood, he was so powerful that he challenged the lions and elephants in the forest and would fight with them as little children play with cats and dogs. तो छोटे से भरत इतने शक्तिशाली थे कि वन में खेलने के लिए वो हाथी और शेर के साथ खेलते थे, झगड़ा करते थे। जैसे छोटे बच्चे कुत्ते बिल्ली के साथ खेलते हैं, तो वैसे भरत महाराज हाथी और शेरों के साथ खेलते थे। बिकॉज ऑफ दिस बॉयज बिकमिंग सो स्ट्रांग मोर देन द सो कॉल्ड मॉडर्न टार्जन, द ऋषिज इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम सर्वतम और वन हु इज एबल टू कंट्रोल एवरीवन। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं टार्जन, टार्जन सुना है, ये इंग्लिश वर्जन है, जो जंगल में ही वो पैदा होता है, टार्जन। हाँ, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये टार्जन से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली भरत महाराज था। तो इसलिए उनका नाम था, ऋषियों ने रखा था सर्वदमन, वो सबको कंट्रोल कर सकता था। अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ महाराज भरत इज गिवन इन द महाभारत आदि पर्व। तो ये जो पुत्र है शकुंतला और दुष्यंत के, महाभारत में डिटेल में वर्णन आता है आदि पर्व में। द पांडवस और द कुरुस आर समटाइम्स एड्रेस्ड एज भारत ड्यू टू बीइंग बोर्न इन द डायनेस्टी ऑफ द फेमस महाराज भरत द सन ऑफ किंग दुष्यंत। तो बहुत बार अब गीता में देखेंगे कि अर्जुन या पांडवों का वर्णन आता है भारत के वंश के, क्योंकि वो भरत महाराज जो दुष्यंत के पुत्र हैं उन्हीं के कुल में आते हैं। तो इस तरह से जो ब्राह्मण हैं परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं कि शिबी की तरह वो दान देंगे और जो लोग उनके शरण आएंगे उनकी रक्षा करेंगे, और भरत की तरह वो अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। टेक्स्ट 21 से हम शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।